नमस्कार, मैं तनु गुप्ता आपका बीके में स्वागत करती हूँ। एंड आज आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि झांसी का जो नाम है वो स्मार्ट सिटी में आ चुका है। बट देखते हैं कि यहाँ के लोग कितने स्मार्ट हैं, तो आइए जानते हैं आज सभी से। क्योंकि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ सीपी बाजार, झांसी की बहुत ही फेमस जगह सीपी बाजार में। और यहाँ की आए दिन की समस्या ये हो गई है कि यहाँ पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो आइए राहगीरों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। आप लोग क्या बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो जैम लगता है उसका दोषी आप किसको मानना चाहेंगे? अच्छी नहीं बनी है रोड का निर्माण, बहुत दिनों से रोड बनी नहीं रही है। और ये नल्ला भी खुद रहा है, तो नल्ले की पूरी ज़मीन पूरी बाहर पड़ी है मिट्टी, इसको भी जल्दी से कंप्लीट कराएं। तो आप इसका दोषी किसको ठहराते हैं? अब दोषी किसको क्या बोलते हैं, रेलवे का ये पुल बन नहीं रहा है, तो वो ना उस वजह से ये रोड बन पा रही है सही तरीके से। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो अतिक्रमण फैला हुआ है इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी इसमें मानते हैं टू सीटर वालों को। टू सीटर वालों को, क्योंकि उनका तो डेली का धंधा है तो वो तो करेंगे ही। अच्छा, वो इससे में तो उनके लिए एक अलग से स्टैंड रखा हुआ है क्या? नहीं, स्टैंड है लेकिन स्टैंड पे लगाते नहीं, वो रोड पे ही लगा लेते हैं। उनका स्टैंड कहाँ पे लगा हुआ है? स्टैंड यही है बीच में, इनको पैसे देते हैं वो लोग 10 रुपए रोज। अच्छा, यहाँ पे जो अतिक्रमण फैला हुआ है, यहाँ पे जो डेली का जैम लगता है, उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? जो दोषी क्या मानते हैं, वो नगर निगम वाले बना ही नहीं रहे कुछ सही तरीके से। नगर निगम वालों की गलती है जी, पब्लिक घिर घिर पड़ रही है यहाँ पे, उनको बनाना चाहिए ना सही तरीके से। तो यहाँ पर 4 साल से तो यही नहीं बन रहा, 4 साल से परेशान है सब लोग दुकानदार। वही मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे जो आप जैसे पुल का समस्या बोल रहे हैं कि 4 साल से, तो आप इसमें दोषी किसको मानते हैं, क्या मानते हैं? गवर्नमेंट दोषी है, नगर निगम बना नहीं रही, रोड नहीं बना रही नगर निगम। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे जो बीच में दुकान लगाई है, तो इसमें आपने किसी से परमिशन ली है या किसी अधिकारी से या किसी नगर निगम से परमिशन ली है आपने यहाँ पे? काय की परमिशन लेना चाहते हैं? हम लोग फुटपाथ दुकानदार आदमी है, दुकान लगाई अपने चलते हुए शाम हुई अपनी दुकान लेकर उठा के चले जाते हैं। नहीं, तो आपने यहाँ पे जो अतिक्रमण आप जो यहाँ पे फैला रहे हैं, आपने यहाँ पे जो बीच में दुकान लगाई हुई है, या आपने किसी की परमिशन ली है इसमें? बीच में हम तो किनारे पे लगाए, बीच में लगाएगा हम लोग दुकान, बीच में लगी दुकान, किनारे पे लगी है। गरीब आदमी है, दुकान लगाते किनारे पे, कभी उनका काम नहीं करती है। गरीबों को भगा दो, बड़े बड़े लगाने रोड तक, सब जाम कर दें, गाड़ियाँ जाम कर दें। हम लोग रोड के किनारे, तो तुम लोग हटवा दुकान, हम लोग सबको परेशान करती है। नगर निगम हमारे पर अधिकारी लोग परेशान करते हैं, हम लोग को भी जगह नहीं देते कहीं भी। हर दुकानदार परेशान है इन लोगों से, छोटे दुकानदार परेशान करता। चाहे योगी की सरकार किसी सरकार आती है, हम लोगों को परेशान किया जाता है। क्यों परेशान किया जाता है हम लोगों को भाई? हम लोगों को भी एक जगह किनारे पे दिया है, 60 सब लगा मिल के सरकार। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी गरीब आदमी। तो आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? हम सरकार को दोषी मानते हैं। सरकार हम लोगों को साथ नहीं देती है, सरकार दोषी है जो हम लोगों ने कभी इंतजाम नहीं करती है। सब अधिकारी के नाम पे हटाओ, अतिक्रमण के नाम पे हटाओ, इसके अलावा कोई कम नहीं है। भूखों मर रहे हजारों लोग, दुकानदार भूखों मर रहा है। तो यहाँ पे जो जाम लग रहा है उसमें आप सरकार को दोषी मानते हैं? टैक्सी जाम लगाते हैं रास्ते में खड़े, इसके लिए क्यों रोकते हैं? इसके क्यों बॉडी बनाते हैं स्टैंड कि जाम ना लगे यहाँ पे? तो आप ये बीच में जो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अतिक्रमण फैल रहा है, आपकी आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें आपकी क्या राय है? इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं। रोड जाम हो रहा है कि हम लोगों को स्टैंड मिल जाएगा तो हम लोग इसे जाम नहीं लगेगा यहाँ पे। हमें इस चीज़ से बहुत खुशी है कि एटलीस्ट इन्होंने अपने आप को दोषी तो माना इस चीज़ में। ये यहाँ पे जो जाम वगैरह है, अतिक्रमण यहाँ पे फैला हुआ है, आपको इसमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? अब देख तो रहे, खड़े हैं, टेम्पो मिल नहीं रहे, जैम लगा है और काफ़ी टाइम निकल जाता है यही जैम लगाने में ही। सर, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो सर आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत भुसारी है और मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। और लगातार विगत टाइम से मैं देख रहा हूँ ये पुल का निर्माण हो रहा है। और ये पुल का निर्माण ऐसा हो गया है जैसे बीरबल की खिचड़ी होती है ना, पक रही है, कब खाने को मिलेगी पता नहीं है, तो वो हाल हुआ पड़ा है। और हम लोग इस तरीके से त्रस्त हैं पक्के पुल के, ये जो पुल बन रहा है कि वो अभी तक बनने का नाम नहीं ले रहा है। और हम लोगों के जो कस्टमर हैं उनको आने में बड़ी दिक्कत है। और अतिक्रमण की समस्या वो अपनी जगह है। और ये सब बातों के चलते व्यापार बिल्कुल इस समय बिल्कुल समझ लिए कि बिल्कुल ख़त्म सा हुआ पड़ा है। तो हम तो सरकार से और हमारे यहाँ के जो नगर पालिका के लोग हैं या और भी जो ये पुल का निर्माण करा रहे हैं, सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको बनवाया जाए। जैसे आज तुम इधर बैठी हो तो तुम्हें क्या दिक्कतें हो रही है इधर बैठने से? भाई हमें तो ये दिक्कत है कि पुलिस वाले आते, गाड़ी खड़ी हो जाती है तो हमारा सामान नहीं बिकता, उठाने पड़ता सामान। तो भाई जैसे तुम इधर बीच में बैठी हो तो इधर तुमने कोई से परमिशन ली है? परमिशन हमने काऊ से नहीं ली बेटा जी।
हम तो 4 बजे आते, सुबह बैठते नहीं है, 4 बजे इसी टाइम आते और अपने बेचते, 9-10 बजे 9 चले जाते, कोई परेशानी नहीं। ये प्रशासनिक कमी है और ये सभी लोग इनमें दोषी हैं। और जिस तरीके से इधर पर काम चल रहा है बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द आम समस्याओं को निदान करें और जल्द निवारण कराएं। क्या दुकानदारों ने मतलब यहाँ पे अतिक्रमण फैलाया हुआ है, तो आपको लगता नहीं है कि ये लोग एक तरीके से जिम्मेदार हैं इस चीज़ में? जिम्मेदारी तो सभी की है। जब प्रशासन ही लचीला व्यवहार कर रहा है तो आम जनता तो करती ही है। इसी में क्या है कि सब्जी वाले भी है और भी लोग हैं, यातायात व्यवस्था में कमी है, ये सब पूरी की जाए तो मेरे ख्याल झांसी का नंबर 1 सिपरी बाजार रहेगा। भाई आप इस चीज़ में किसको दोषी मानती हैं? यहाँ पे जो आए दिन जाम लगते हैं, तो आप इस चीज़ में किसको दोषी मानती हैं? आपको दोषी कई को मानते हैं ना, कोई जाम नहीं लगता है, हमको परेशान बहुत कर रहे हैं, गरीब आदमी बैठे हैं ना और इतने परेशान करते हैं, हमको भगा देते हैं। हम कहाँ ले जाए, मजदूर आदमी है, हम कहाँ मजदूरी करें, हमको बच्चे पेट पालेंगे, हमको अपना जेब करें, ये बताओ। भगा के दे हमारा कुछ चल जाता है, खेती न पाती, हमारा कुछ भी नहीं है, धंधा वजह ही करते हैं, हम खरीद के ले आते हैं। तो आपने जो बीच में यहाँ पे दुकान लगाई है, तो आपने परमिशन ली है किसी से? परमिशन भाई साहब, परमिशन आज 25-30 साल का लगा रहे हैं, परमिशन किससे लेंगे? बैठ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं ना। जैसे आपने यहाँ पे जो बीच में ठेला लगाया हुआ है, तो उसमें आपने परमिशन ली है किसी से? हमने क्या ली परमिशन? ये बीच नहीं, आपको लगता नहीं है ये बीच बाजार है? साइड में लगाए, पीछे करके लगाए। अगर आप यहाँ पे ठेला नहीं लगाओगे तो हमारी जो जनता है वो यहाँ से भी निकल सकेगी आराम से। हम ठेला हटा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, हटा लोगे तो आप इस चीज में किसको दोषी मानते हो? किसी को नहीं मानते हम, नहीं। तो भाई देखिए, हमारे पीछे जो ऑटो वाले भैया खड़े हैं, इनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो बीच में ऑटो खड़ी करके रखी है, तो इसमें आप क्या मानते हैं कि इसमें आप दोषी हैं कि नहीं है? दोषी है, बात की तो बात ठीक है, धंधा यही हमारा, क्या करा जाए। तो आपका कोई स्टैंड नहीं बना हुआ है? कोई स्टैंड नहीं है मैडम हमारे यहाँ से में कोई। तो इससे आप हमारी आम जनता को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? इसमें अब हम किसको कहते हैं बताइए, प्रशासन को देना चाहिए। तो इसमें आप अपने आप को कितना दोषी मानते हैं कि आपने यहाँ पे बीच में गाड़ी खड़ी करके रखी है? साइड में लगी हुई है हमारी गाड़ी। आप इसको साइड मानते हैं? ये जो लोग हैं यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, ये उस वाले को साइड मानते हैं, आप इसको साइड मानते हो, तो ये रोड यहाँ पे क्यों बनी है? तो मैडम तो साइड ही में है गाड़ी, उसमें हमारा क्या दूर है? 2 मिनट रुकते हैं, हाल के ले आते हैं हम लोग। उस 2 मिनट से आपको पता है हमारी जनता को आए दिन कितना सफर करना पड़ रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बिना दुकान के आपने यहाँ पे जो शॉप लगा के रखी है, तो इसमें आपने किसी से परमिशन ली है? ये तो दुकान ही है ना, पूरी दुकान है। दुकान है, मगर ये जो दुकान है, दुकान के आगे आपने जो दुकान लगा के रखी हुई है, दुकान के आगे जो आपने दुकान लगा के रखी हुई है, यहाँ पे जो आपने अतिक्रमण यहाँ पे फैलाया हुआ है, तो आप इसमें किसको दोषी मानते हो? सेठ जी भाई सेठ जी आप उठ जाइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। आपने यहाँ पे जो आगे दुकान लगा के रखी हुई है, तो आप इसमें किसको दोषी मानते हो? सामान दुकान के अंदर ही रखते हैं। सामान दुकान के अंदर, दुकान के जो आगे आपने जो दुकान लगाई है, उससे हमारी आम जनता को सफर करना पड़ रहा है, अंदर ही लगा दोषी। और आप अपने आप को कितना दोषी मानते हो इस चीज में? हम क्या कहते नहीं, सीमित नहीं है आपकी दुकान, क्योंकि आपकी दुकान तो सिर्फ वहीं तक है, आपने आगे तक और फैला के रखी हुई है। सभी फैलाए, ऐसा कौन है? तो जैसे अगर आप करोगे तो और लोग भी इस चीज से सीखेंगे ना। तो पीछे से हो रहे, पीछे वाले पहले से हैं। देखिए, इनकी जो शॉप वगैरह होती हैं वो वहीं तक सीमित होती है, मगर ये लोग जो आगे तक खींच के आते हैं, तो हमारी इससे आम जनता जो है उनको सफ़र करना पड़ रहा है, उनको ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं कि वो लोग जो चलते हैं राहगीर हैं, उनको कितनी दिक्कतें होती हैं। तो आइए पूछते हैं हम यहाँ के मालिक से कि आपने यहाँ पे जो आगे दुकान करके खड़ी लगाई हुई है, जो आपने अतिक्रमण यहाँ पे फैलाया हुआ है, इसमें आप किसको दोषी मानते हो? हम किसको दोषी? जनता को दोषी मानते हैं हम लोग। जनता को आप क्यों दोषी मानते हो? जनता तो आए दिन का सफर कर रही है यहाँ पे। जनता इसलिए, जनता यहाँ से पहले निकले, जनता खुद चाहती है कि आप लोग बाहर लगाओ। ये कहते हैं कि भाई जनता खुद चाहती है कि बाहर लगाएं, जबकि एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू इनका गलत है, क्योंकि इनकी जहाँ तक दुकान है वहाँ तक इन्होंने दुकान नहीं लगाई है, वहाँ के आगे तक इन्होंने दुकान लगाई है, जिससे हमारी जनता को आए दिन सफर करना पड़ता है। देखिए, हमारे सामने खड़े हैं दुबे जी, तो हम इनसे क्वेश्चन पुट करना चाहेंगे कि सर आपने यहाँ पे जो आगे दुकान लगा के रखी हुई है, तो इसमें आपको कोई रोकता टोकता नहीं है? नहीं, प्रशासन तो रोकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या है कि लगा लेते हैं, लेकिन हम अपनी सीमा के अंदर है, नाली के पास है, और आगे चल के और पीछे हो जाएंगे ऐसा कोई नहीं है, और हम कानून का पालन करते हैं और हमेशा कानून के दायरे में काम करते हैं।
चलिए ठीक है, इन्होंने अपनी गलती मानी एटलीस्ट कि ये आगे तक दुकान लगाए हुए हैं, तो ये पीछे करेंगे उस जल्दी से दुकान को। तो सर आपकी भी जो दुकान है यहाँ पे, जो आपकी बर्तन की दुकान है, वो भी आपने थोड़ी सी आगे तक फैला के रखी हुई है, तो आप इस चीज़ में किसको जिम्मेदार मानते हैं, या फिर आपको कोई रोकता टोकता नहीं है कि आप यहाँ पे आगे दुकान लगा के रखे हुए हो? मैम ऐसा है, रोकने वाले तो बहुत हैं, पर आगे आते हम नहीं लगाएंगे तो आगे ठेले वाला खड़ा हो जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो अतिक्रमण यहाँ पे फैल रहा है और इसमें आप हमारी जनता को सफ़र करना पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ में किसको दोषी मानते हो? ये प्रशासन की गलतियाँ है ना, तो रोड नहीं बना रहे, फुटपाथ नहीं बना रहे, वो दुकानदार की गलतियाँ नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे दुकानदार को भी कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ रहा है इस चीज़ से, कहीं पुल से तो कहीं किसी भी चीज़ से सफ़र करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं और दुकानदारों के पास, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आगे तक जो दुकान लगा के रखी हुई है। चलिए पूछते हैं इनसे, क्योंकि इनकी जो दुकान है वो थोड़ी सी आगे तक लगी हुई है। सर आपने जो आगे तक दुकान लगा के रखी हुई है, इसमें आपको कोई रोकता टोकता नहीं है? नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं। तो तब भी आप लोग मतलब नहीं मानते हैं, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हो? भाई रोड का काम डला हुआ है, पहले प्रशासन रोड बनवा दे इसको, यहाँ तो पूरा कच्चा डला हुआ है, पूरे में धूल आती है। रोड पुल बनी है, 10 फुट की रोड बनी हुई है, यहाँ जगह डली है रोड बनने के लिए, वहाँ डली है। प्रशासन को, मंडल आयुक्त को, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, हर प्रशासन से कह चुके हैं, डीएम सबसे, एसपी सबसे कह चुके हैं, लेकिन कोई काम करता नहीं है। तो आपने देखा कि हमारे दुकानदार को भी कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ रहा है, तो आपको इस चीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं? एक तो यहाँ पे रोड नहीं बनी हुई है तो हमेशा जाम लगा रहता है ना। दूसरा जो है, यहाँ एपेक्स बिछे हुए थे, जल निगम ने उखाड़ दिए, दोबारा लगाए नहीं है, तो दिन भर धूल उड़ती रहती है, इससे हम लोग को बीमारी भी होती है, कपड़े भी खराब होते हैं, माल भी खराब होता है। प्रशासन को सबसे मंडल आयुक्त से, डीएम से ज्ञापन दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब कागजी कार्रवाई होती है, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ये पुल है, ये 5 साल 7 साल से बना हुआ है, हम लोग सारी दुकानदारी खराब हो चुकी है, कोई कस्टमर नहीं आता है ना, सारी दुकानदारी खराब हो गई है, व्यापार ठप हो चुका है, लेकिन प्रशासन नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। आज 7 साल होने को आ रहे हैं, इतना पुल बन के तैयार नहीं हो पाया, बताइए आप।